नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने ओप्पो के A10 में या ओप्पो का कोई अदर फ़ोन है तो वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, या वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो किस तरह से प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो वाईफाई की ऑल इन वन वीडियो है। तो सबसे पहले इस तरह से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्विक सेटिंग मिलता है, इसको कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन है, तो इस वाईफाई के ऑप्शन पे होल्ड करके रखना है। अगर पहले से कोई कनेक्टेड है तो एक बार मैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इस नेटवर्क को। तो देखो फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे वाईफाई को तो वाईफाई यहाँ से ऑन होता है। देखो ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। एक बार कोई वाईफाई कनेक्ट कर दोगे तो सिर्फ ऑन रहेगा तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट का नाम आ जाएगा, तो आपने जिस वाईफाई को कनेक्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पासवर्ड डालो, तो पासवर्ड आपको डाल देना है। इसके बाद चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। अब एक कनेक्ट हो रहा है तो एक कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब कनेक्ट हो गया तो आप वाईफाई के मज़े ले सकते हैं। और सिंपली आप अगर एक बार वाईफाई को बंद करते हो फिर से ऑन करते हो तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि वाईफाई का जो सिंबल मिलता है इस पर नीचे की तरफ जो एरो बना है इस पर क्लिक करते हो तो छोटा सा सेटिंग आ जाता है। तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, या मोर पे जाओगे तो पूरा फुल सेटिंग आ जाता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का प्रॉब्लम होता है आप लोगों को कि कभी कभी ना ये नेटवर्क कनेक्ट रहता है लेकिन आपका वाईफाई काम नहीं करता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि आई बटन पे जाना है, और आई बटन पे जाने के बाद आपको रिमूव दिस नेटवर्क पे जाना है और रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद आपको एक बार ये जो एरोप्लेन मोड है इसको ऑन करके ऑफ़ करना है, और इसके बाद वापस से वाईफाई को इस तरह से जाना है और वापस से कनेक्ट कर लेना है। कभी कभी क्या होता है ना, राउटर वगैरह आपका हैंग कर जाता है तो फिर दोबारा कनेक्ट करने पे भी काम नहीं करता है। तो एक बार राउटर को बंद करके और राउटर को स्टार्ट कर लेना है और फिर दोबारा से कनेक्ट करना है आपको, तो आपका वाईफाई काम करने लग जाएगा। जो नो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे इस वाईफाई को किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आई बटन पे जाते हो तो वाईफाई QR कोड मिलता है आपको। तो यहाँ पे आप जैसे ही अपना फेस वगैरह डिटेक्ट करोगे या फिर अपना पासवर्ड डालोगे, जैसे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, तो अब ये बारकोड मिलता है। तो इसको ना QR कोड स्कैनर से, वाईफाई QR कोड स्कैनर होता है उससे स्कैन करोगे तो ये सेम वाईफाई दूसरे मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्कैनर होता है तो ये वाला खोल के उस कोड को स्कैन कर लेना है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप मैन्युअली ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है। और यहाँ पे जब 3 डॉट पे जाते हो तो एक एडवांस सेटिंग मिलता है। अब एडवांस सेटिंग में सेव नेटवर्क में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे नेटवर्क आपके सेव हो जाते हैं और पासवर्ड वगैरह बाद में चेंज कर दिया जाता है या सेटअप कर लिया जाता है राउटर में, तो फिर वो सेव नेटवर्क आपका दोबारा से अप्लाई होता रहता है सेम सेटिंग पे, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं अपने नेटवर्क को और इसके बाद दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और होता है वाईफाई में कि वाईफाई में आपने देखा होगा कि सर्च में ना आपका 5G 2G का लोगो आता है। अगर 5G किसी का वाईफाई है तो आपका नहीं दिख रहा होगा तो ये वाला बंद होता है। ये वाला बंद होता है ना, तो यहाँ पे जितने भी वाईफाई दिखेंगे किसी में 5G का लोगो नहीं दिखेगा, आपको बैंडविड्थ नहीं दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे स्टेटस को ऑन कर लेते हो तो आपका ये लोगो दिखना शुरू हो जाता है। इसके बाद वाईफाई डेटा यूजर जिससे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी यहाँ पे अगर ज़्यादा दिक्कत आता है आपको तो आपको क्या करना है कि एक बार नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर लेना है। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।